हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 रमज़ान है और पाकिस्तान में जो है वो क्या टाइम हो रहा है, सैटरडे 15 मार्च। ठीक है, 3:45 शाम का टाइम हो रहा है, असर का टाइम दाखिल होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है, ब्लॉकचेन को हम थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन को हम गिटहब से जो उसका प्रोजेक्ट है हम वो बनाएंगे। ठीक है, गिटहब के प्रोजेक्ट को भी देखेंगे, हम उसका क्लोन बनाएंगे, हम देखेंगे कि हम उसको पहले रन करेंगे, हम अपने गिटहब से उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके उसको रन करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको improve करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ये है, उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली जो ब्लॉकचेन है क्या चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं और क्यों ज़रूरी है। हम डिस्कस कर रहे थे कि blockchain है ना, ये क्या होता है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन को सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा तो अब होता क्या है कि ब्लॉकचेन जो है ना, ये आपका एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन कि आपको आप डेटा होता है ना, क्या होता है, कंप्यूटर में पड़ा होता है। ठीक है, आप एक आसान लफ्ज़ में आपको बताता हूँ कि एक बैंक है। ठीक है, आप कैश से आपको या कोई आप मतलब टीचर हैं या कोई प्रोफेशन आपका, आप कोई काम करते हैं तो आपको क्या होती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, अब वो जो करेंसी है ना, सैलरी मिलती है आपको, वो करेंसी बेसिकली क्या होता है, कैश होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को होल्ड रखती है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है। अब वो कैश आपके, और मतलब कि जब वो आपको कैश प्रोवाइड करते हैं तो बीच में क्या होता है, बैंक होता है। ठीक है, बीच में बैंक होने का क्या मतलब है कि जो आपको जो आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, आपको कैश मिला। ठीक है, वो जो कैश है वो आप बैंक में पड़ा होता है। ठीक है, और बैंक से जब आप खत लेकर आप निकाल सकते हैं, आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, आप कैश के ज़रिए आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं, अपने हाथ में लेकर भी आप उसको घूम फिर सकते हैं। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में थर्ड पार्टी होती ही नहीं है। ठीक है, ब्लॉकचेन में क्या होता है, दो ट्रांजेक्शन होती हैं आपस में। मैंने टीचिंग की, ये सैलरी मिली या कोई भी सैलरी की, वो सैलरी क्या होगी कि वो डायरेक्ट मेरे ही अकाउंट में, मतलब एक ब्लॉकचेन का आप ये समझ लें कि बीच में कोई अकाउंट नहीं है, कि आपके बीच में कोई बैंक नहीं है जहाँ से मैं वो पैसे को निकाल सकूँ। ठीक है, ब्लॉकचेन करेंसी में बीच में कोई आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप उस करेंसी को निकाल सकें। खुदा ना खास्ता अगर ब्लॉकचेन वो जो करेंसी है वो खुदा ना अल्लाह ना करे वो गायब हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता कर रहा हूँ। बेसिकली होता ये है कि जैसे हम मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट आपका पैसा होता है, वो गवर्नमेंट के बैंक में पड़ा होता है, और गवर्नमेंट आपका पैसा आपके बगैर विदाउट परमिशन इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, वो आपका पैसा है। ठीक है, हालांकि वो तो आपके बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, अपनी इकोनॉमी को और इम्प्रूव कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है और इम्प्रूव होती है इकोनॉमी। ठीक है, अब सही होता है पैसा तो सारा, मिसाल के तौर पर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो सारा आपको नहीं देगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको देगी। आज ऐसी बात है, आप सारे तो पैसे नहीं निकालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतने नहीं निकालेंगे। ठीक है, बाकी बैंक में होंगे। क्या होता है कि क्या होता क्या है कि आपकी गवर्नमेंट है, वो आपको मतलब कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको पैसे मिलते हैं, उसमें बीच में बैंक होता है, थर्ड पार्टी होती है। तो ब्लॉकचेन है, उसमें थर्ड पार्टी का कोई नाम और निशान नहीं होता। ठीक है, थर्ड पार्टी का, अब इसको हम कहते हैं सिक्योर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होती है, बेशक उसकी फीस कटती है, ट्रांजैक्शन फी होती है, जिसको हम शायद गैस फी के नाम से हम उसकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि थर्ड पार्टी नहीं है, सिक्योर, फुल सिक्योर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये जो हमारे बेसिकली जो नेटवर्क्स हैं ना, ये कंप्यूटर्स में होते हैं और ये कंप्यूटर
सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, इम्यूटेबल है, नॉट बी चेंज। अगर एक दफ़ा ऐड हो गया तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? बेसिकली ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लॉक होता है कि बेसिकली एक सेट ऑफ डाटा, ठीक है? उसमें ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जिसपे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन भी हो सकती हैं, जिसमें बिटकॉइन कह सकते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन है, बीएसटीडी है, और मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा, ठीक है? और कोई भी डाटा आप कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? टाइम स्टैम्प है, ठीक है? डेट, टाइम ऐड हो जाता है, ठीक है, उस ब्लॉक। उसके बाद एक हैश है, जो एक क्रिप्टोग्राफिक कोड है, बहुत ही ज़्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जो कि इंश्योर करता है इंटेग्रिटी को। ठीक है? चेन क्या है? बेसिकली कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है? अ, आपको शायद पता नहीं होगा, शायद 2010 में एक बंदा था, वो उसने जब एक ईमेल की थी, एक मुझे सही ज़हन में याद नहीं रहा, एक कंपनी वालों को ईमेल की थी, और वो कंपनी आई डोंट नो यूएस से की बहुत ही ऑफिशियल लेवल पर वो कंपनी थी। हो सकता है कोई एफबीआर हो या एफआईबी या इस तरह की कंपनी का, सब एजेंट्स होते हैं उनके, उनको ईमेल की। अब मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप ईमेल करते हैं ना, तो उसमें पता चल जाता है यार ये किस लोकेशन से कहते हैं ईमेल आई है। वो उस बंदे ने ईमेल की, तो उस वक्त से लेकर मैंने जो जिस जगह से ईमेल की वो उसकी लोकेशन नहीं पता चल सकी। ठीक है? उस बंदे ने ईमेल ये की थी कि एक कंफर्म कर रहा था कि भाई मेरे पास एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, और मैं 10,000 ब्लॉकचेन कॉइन्स आप मेरे से ले हो, और उसकी जगह मुझे एक पिज़्ज़ा दे दो। ठीक है? उस वक्त वो कह रहा था कि आप 10,000 बिटकॉइन लो और मुझे पिज़्ज़ा दे दो। और उसको पता था, मतलब कि वो उसने कॉन्फिडेंस कह रहा था कि उसको पता था कि यार कोई बंदा, मतलब कि वो लोग को पता होगा इस बिटकॉइन के बारे में। ठीक है? उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा लोग बिल्कुल नया नया था, लोगों को पता भी नहीं था कि ये बिटकॉइन क्या होता है। ठीक है? उस वक्त से लेकर ये नहीं पता चल सका वो ईमेल किस लोकेशन से की गई है, किस बंदे ने की। उस बंदे का नाम उसने आई डोंट नो ये था, उसने अपना नाम बताया। ठीक है? अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली एक अनलाइक ट्रेडिशन, एक डेटाबेस है जो आपको स्टोर करता है एक सिंगल लोकेशन में। ठीक है? कोई कंपनी का सर्वर है, फॉर एग्जांपल कुछ ब्लॉकचेन है, वो डिसेंट्रलाइज आप कह सकते हो उसको। ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे। आप उसको इसलिए कह सकते हो, आप नोड्स कहते हैं। ठीक है? अब वो नोड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं ईच नेटवर्क पे। ठीक है? नेटवर्क्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि, तो नेटवर्क वो क्या होता है कि वो बेसिकली एक हैकिंग आप होते हैं, आप अपने तो उसमें आप हैकिंग या फ्रॉड हो तो उससे आपकी बचत हो जाती है। ठीक है? तो अब हैकिंग और फ्रॉड होने से क्योंकि बचत है, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं होती, डिसेंट्रलाइज है। ठीक है? कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है? लेकिन एक ट्रांजेक्शन होती है, वो एक चीज़ होती है, दो पार्टीज आपस में करती हैं, कुछ पार्टी नहीं आती इसमें बीच में। ठीक है? पार्टी आप बैंक को भी कह सकते हो, थर्ड पार्टी आप किसी चीज़ को भी कह सकते हो। ठीक है? इवन दो आप हाँ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, अभी फ़िलहाल आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा। एक और चीज़, ब्लॉकचेन क्यों इम्पोर्टेंट है? एक वजह है सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है? सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक है, हैशिंग है, उसमें हैश का हैश होता है कि आपका जो, मतलब कि वो इतने ज़्यादा साल लग जाएँ तो वो क्या कहते हैं उसको, कोई कंपाइल को उसका कोड नहीं निकाल सकता। फुली हैश होता है, encrypted होता है। ठीक है? जो नेटवर्क होता है वेरीफाइड होता है, जिसके बाद वो बहुत ही करना मुश्किल होता है, डाटा फिर को मैनिपुलेट करना, सिस्टम को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। ठीक है? कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है? अगर आप एक बिटकॉइन है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है एक बिटकॉइन का, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ट्रांजैक्शन जो है ना, वो आपको पता है वो सिक्योर है। ठीक है? ब्लॉकचेन में। और अब होगा क्या कि आपको पता है कि उसमें फ्रॉड होगा। ठीक है? ये आप समझ लो कि एक फाइनेंशियल सिस्टम वो बन गया है, फाइनेंशियल चीज़ है एक तरह से। आपने किसी को पैसे भिजवाने हैं, तो आपको पता है यार मैंने पैसे भिजवाए, 20 से पैसे गायब। ठीक है? क्या पता 20 से कोई बंदा जो है ना थर्ड पार्टी हैक कर ले आपका सिस्टम। ठीक है? सारे
कोई आपने किसी को ओटीपी बताई, आपका मोबाइल फ़ोन सारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। ठीक है, होता है ना, ये बैंक वालों की तरफ से कॉल आ रही है, जी हम बैंक वालों से बात कर रहे हैं, जी हमें ओटीपी आप शेयर करते हैं, ठीक है? तो वो सारा फ्रॉड, ठीक है? इसमें फ्रॉड हो तो हो ही सकता है इसमें। एक पेरेंट है, फ्रॉड, डबल स्पेंडिंग, क्लाउड लाइंग, so it's actually authority like a, it's actually the bank. So we have to prevent from fraud and from the double spending. हम फ्रॉड से बचना भी चाहते हैं और डबल स्पेंडिंग से भी बचना चाहते हैं, यार एक ट्रांजेक्शन हुई पता चला है हुई है नहीं हुई, तो इससे आप, ठीक है? फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, एक तरह से एक ट्रेडिशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट और लोग लाते हैं, ठीक है? उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका एक बंदा होता है कि डिसेंट्रलाइज होता है, मिडिल मैन आप कह दो, ठीक है? अब हम किसी को पैसे भेजते हैं तो बीच में बैंक होता है, ठीक है? अब वो बैंक क्या करता है, ये जो बैंक है ना, ये मिडिल मैन है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है ना, ये ब्लॉकचेन इसको खत्म कर रहा है और उसकी जगह डिसेंट्रलाइज आ रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गया, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, वो और अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो डाटा को एलिमिनेट करते हैं सिंगल पॉइंट के लिए, कोई छोटा सा भी आपको नुकसान नहीं होता, ठीक है? अच्छा, अभी फिलहाल हम ना थोड़ा सा टॉपिक है वो आपके सामने जो ओपन है, इसको हम पढ़ेंगे और तो आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें हमारे पास आगे क्या 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 करना है कि यहाँ पर हमारे पास हम ना प्रोजेक्ट के ओवरव्यू को देखते हैं, ठीक है? द डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग सिस्टम, ठीक है, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है लेवरेजिंग द इथेरियम ब्लॉकचेन टू फैसिलिटेट सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, ठीक है? It incorporates features such as user authentication and real-time result tracking, ensuring a time and trustless voting process. ठीक है, आगे जाके देखते हैं फीचर हमारे पास क्या है। Secure voter authentication utilize AWD JSON token for robust verification. ठीक है, तो अब ये देखो कि हमारे पास ये जो वर्ड है JWD, ये क्या होता है, ठीक है? बेसिकली आपने सिक्योर वोटर जो ऑथेंटिकेशन है ना, ये हमारे पास हमेशा होता है जेसन वेब टोकन्स के ज़रिए, ठीक है? तो वही क्या, ये एक तरह से ना एक अप्रोच है कि जिसमें आप सेफ और एफिशिएंट वे के ज़रिए ऑथेंटिकेट यूज़र जो होते हैं ना, वो वो वोटर्स वो आइडेंटिफाई करता है कि यार ये बंदा वेरीफाई है, ठीक है? कि इससे पहले कि आप उसे करो, ठीक है? उससे पहले कि वो पार्टिसिपेट करें उस वोटिंग प्रोसेस में, आपने उसको इंश्योर करना है कि यार ये जेसन वेब टोकन बताता है, यार ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये इंश्योर करता है यार ये जो है ना वेरीफाइड है, ठीक है? तो जेडब्ल्यूटी का क्या मतलब हुआ, जेसन वेब टोकन, ठीक है? जब होते क्या है ये, ठीक है? देखो, एक होता है हमारे पास यूआरएल होता है, ठीक है? वो क्या करता है कि दो पार्टी जो होती है ना, उनके आपस में एक वोटर जो होता है ना, क्या करता है कि उसमें हमारे पास एक हेडर होता है, ठीक है? और पेलोड होता है और एक सिग्नेचर होता है, ठीक है? आपको पता है हेडर्स आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बैकएंड आप हमेशा कोई यूज़ कर रहे होते हैं, इवन तो हेडर्स का लाजमी इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है? वो टोकन्स को यूज़ कर रहे होते हैं ना, कि टोकन आया हेडर किया टोकन हो रहा है, तो वो हेडर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपने कभी देखा होगा यार, एपीआई सर्विस आपने क्रिएट किया है, एपीआई से डाटा आ रहा है, वो टोकन में स्टोर होता है, ठीक है? टोकन जो डाटा लेकर आता है वो हेडर ही मेंटेन कर रहा होता है। सर अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट ओपन ही होगा तो मैं आपको दिखाऊँ कि हेडर होता क्या है, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा टोकन को से सारा जो है ना काम कर रहा होता है। अगर हेडर नहीं होगा तो भाई टोकन आएगा ही नहीं। बैक एंड से जो टोकन आता है फ्रंट एंड पर, वो टोकन स्टोर किया जाता है शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर या लोकल स्टोरेज के अंदर या फिर किसी भी जगह, तो वो हेडर जो है ना, ये किसका सारा रोल होता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर बता दिया हेडर है, ठीक है? मिलता है क्या होता है कि आपके पास ये तीन
यहाँ से 3 आते हैं, जिसको हम कहते हैं हेडर होता है, पेलोड होता है, सिग्नेचर होता है। पेलोड क्या होता है कि जो कि वोटर को आइडेंटिफ़ाई करता है, ठीक है? उसको भी हम देखेंगे बाद में। सिग्नेचर क्या है कि वोटर जो आया है वो ट्रस्टेड है, ठीक है? वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है? या फिर वो टेम्पर्ड है, ठीक है? तो वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है? जो टोकन आया है, ठीक है? अच्छा, अब जेडब्ल्यूटी, ठीक है, यू फॉर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है? वोटर की एप्लीकेशन है, वोटर की रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें वोटर जो है ना, वो वोटर रजिस्टर करेगा वोट के लिए, ठीक है? सिलेक्ट करेगा, पर्सनल डिटेल हो सकता है, कोई भी नाम हो जाएगा आपका, कोई वोटिंग क्रेडेंशियल्स हो जाएँगे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि सिस्टम आइडेंटिफ़ाई करेगा इसको, सिस्टम ने आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपने जो जो भी आप जो चीज़ दे रहे हैं, जो आपका एग्ज़िस्टिंग आइडेंटिफ़ाई है, आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आप दे रहे हैं, वो ऑथेंटिकेटर के लिए वोटर उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा, ठीक है? ये कैसे होता है, ये करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने करना है जेडब्ल्यूटी टोकन को जनरेट करना है, ठीक है? तो जेडब्ल्यूटी टोकन को जनरेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी को वेरीफाई हो गई, उसके बाद हमने जो कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है वोटर की, वो लेनी है। अब इन्फॉर्मेशन वोटर की मोस्टली आती है पेलोड सेक्शन पर, ठीक है? पेलोड सेक्शन पे कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है? नाम, मैंने आपको बताया था, नाम हो गया, ईमेल एड्रेस, वो तो वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए होगी, पर्सनल डिटेल निकाली, ठीक है? टोकन जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है कि एक मैंने आपको बताया है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मोस्टली कहाँ से आती है? पेलोड से आती है, पेलोड सेक्शन से आती है, ठीक है? अब उसके लिए क्या है, मिसाल के तौर पर एक आईडी होगी, ठीक है? वोटर की एक आईडी होगी, ठीक है? और आप ये कह सकते हो वोटर का एक रोल आ जाएगा, ठीक है? और उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, ठीक है? रोल में क्या आएगा कि आप वोटर क्या है, एडमिन है, कोई यूज़र है, कोई स्पेसिफिक कोई और रोल हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई आप उसको कोई और रोल दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का, ठीक है? उसके बाद एक्सपायरी टाइम, कि क्या वो एक्सपायर टोकन कब तक वैलिड है और उसकी क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है? वो कब रहेगा, वो टोकन कब वैलिड रहेगा, ठीक है? और इश्यू कब हुआ था, उसका टाइम स्टैम्प, ठीक है? वो क्रिएट हुआ था, टाइम स्टैम्प वो आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास ये सारा आता है जेडब्ल्यूटी टोकन, ठीक है? जेडब्ल्यूटी टोकन में आ जाता है, ठीक है? और ये जेसन फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है? ये जेसन है जेसन, ठीक है? जेसन वेब टोकन, ठीक है? और इसके बाद ट्रांसमिशन आ जाती है, ये क्यों होती है? वेब क्लाइंट के ज़रिए क्यों होती है? मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप प्रूफ होना चाहें तो वो ट्रांसमिशन ज़रूरी होता है, और जब जब तक वो जनरेटेड है, तब तक आप उसको आप मतलब कि सेट नहीं कर सकते। उसके बाद एप्लीकेशन है, वोटिंग प्लेटफ़ॉर्म आप जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास होता है कि आपने जो वोटर है, वो कोशिश करता है कि वो वोटिंग प्लेटफ़ॉर्म को समझे, कि वो वेरीफ़ाई करे कि आप भी आइडेंटिटी हो। वो आइडेंटिटी कैसे वेरीफ़ाई करेगा? टोकन के ज़रिए करेगा, ठीक है? अच्छा, तो वो वोटर जब वो सेंड करता है ना, ठीक है? जेसन वेब टोकन को सेंड करता है ऑथेंटिकेशन हेडर्स को, वो हेडर्स होते हैं, वो आपके पास ऑथेंटिकेशन कहलाते हैं, ठीक है? तो आप उसको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है? उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है कि जेडब्ल्यूटी आपने जेसन वेब टोकन जो भी है वो वेरीफाइड है, उसके सिग्नेचर हो गए, ठीक है? उसके बाद उसकी एक्सपायरी टाइम चेक कर लिया, उसकी आईडी चेक कर ली, रोल वगैरह एटसेट्रा, ठीक है? फिर उसके बाद एक्सेस ग्रांटेड हो जाता है और फिर आपको टोकन मिल जाता है। अच्छा, सॉरी, आपको एक्सेस ग्रांटेड होता है, टोकन नहीं मिलता, आपको वोटिंग प्लेटफ़ॉर्म को एक्सेस मिल जाता है, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ जेसन वेब टोकन के बारे में, ठीक है? ब्लॉकचेन में हम जो यूज़ करेंगे, ठीक है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, किस तरह से होगी, हमें सबसे पहले क्या जनरेट कैसे करना पड़ेगा, उसकी क्या लॉगिन होगी, उसके बाद हम उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्लाइंट साइड पर वोटिंग किस तरह से आएगी, उसके बाद सिक्योर वोट ऑथेंटिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये बात सारी हो गई। ये होगा सिर्फ सिक्योर वोट ऑथेंटिकेशन, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने बताइए। अब आगे आ जाता है ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, ठीक है? ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन क्या चीज़ है?
अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन को, ठीक है? तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें मतलब कि ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन होती क्या है, ठीक है? तो आपने देखा था, assume किया था कि यार आपका एक वोटिंग सिस्टम है, ठीक है? आप वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं, वो वोटिंग सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, ठीक है? वो आपको प्रॉपर तरीके से एक फ्रॉड से बचाता है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, चीज़ों से कैसे करेंगे, वोट्स को किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो कि जो कि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, ये एक ऐसी एग्रीमेंट होता है कि जो कि आपको रिटन एग्रीमेंट करता है कोड के ज़रिए। कोड में यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के। वो आपकी एग्जीक्यूशन और स्टार्ट, वो सारा का सारा वही मतलब कि कर रहा होता है। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? बिटकॉइन है, जो कि मैंने वो बताया कि स्मार्ट है, कोई फ्रॉड नहीं है, सब कुछ इथेरियम नेटवर्क यूज़ करे गए, ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट कैसे है, जो कि मैंने बताया वोट्स उसमें यूज़ होंगे, ठीक है? जो कि हर बंदा विजिबल, एक तरह से विजिबल होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है? इथेरियम जो है ना, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, ये बेसिकली हमारे पास एक जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, ये एक वोटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। रजिस्ट्रेशन हो गया, कास्टिंग वोट्स, टैगिंग वोट्स, इंश्योरिंग करता है कि आपने जो भी काम किया है ना, उसमें डायरेक्शन ठीक है, ठीक है? और आपको जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपको बताता है, ठीक है? पहला जो चीज़ मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? दूसरा है वोटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है? जो वोटर है ना, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, वो किस तरह से होगा, वो प्रोसेस के ज़रिए होगा, उसमें ऑप्शन आ जाएगा, एलिजिबल वो वोटर होगा जिसमें रिसीव होगा यूनिक नंबर, ठीक है? जिसको हम कहते हैं वोटर आईडी, ठीक है? उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें हमारे पास वेरीफाई होगा कि यूजिंग आईडी की उसको अलाउ करें कि वो वोट करे या ना करे, ठीक है? थर्ड नंबर पे जब वो रजिस्ट्रेशन की हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद आएगा वोटर प्रोसेस, ठीक है? अब वोटर प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट करेगा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंटरफ़ेस होगा, आप उसको एप्लीकेशन के ज़रिए यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, एक ट्रांज़ैक्शन जो है वो सेंड करेगा ब्लॉकचेन को, ठीक है? होगा क्या कि आपने इंटरैक्ट करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, या वो कैसे करेगा, वो डी ऐप के ज़रिए करेगा, डी ऐप डिसेंट्रलाइज़ेशन एप्लीकेशन के ज़रिए, जो कि सेंड करेगा ट्रांज़ैक्शन टू ब्लॉकचेन, ठीक है? अब आगे चौथे नंबर पर हम डिस्कस कर लेते हैं इम्यूटेबिलिटी, ठीक है? आपने एक दफ़ा जब वोट कास्ट कर दिया, उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, और हम उसको कहते हैं कि वो इथेरियम, वो ऐड हो जाता है इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है? जिसमें है ना वोट्स मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद वो कुछ इस तरह से ना पब्लिकली विजिबल होता है एक दूसरे से, ठीक है? ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ भी दे सकता है वो, और जो है ना वो ऑडिटेबिलिटी होती है उसमें, इंश्योर सिक्योर होता है। इसके बाद एट द एंड हम आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि जब आपने वोटिंग कंप्लीट कर ली, वोटिंग कंप्लीट करने के बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो आपको फाइनल रिजल्ट्स जो है ना वो शो करता है और आपके इलेक्शंस को लॉक कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि फाइनल रिजल्ट्स शो करता है, वो कौन सा फाइनल रिजल्ट्स है, वो आपके फाइनल रिजल्ट्स है जो कि आपने जब एक दफ़ा ट्रांस जहाँ आपने वोट प्रोवाइड किए, वो वोट किधर गए, ब्लॉकचेन की तरफ गए। जब आपने वोट किया तो वो सबमिट नहीं हुए क्योंकि ऐड हो गए थे इथेरियम के अंदर, ठीक है? वही रिजल्ट जो होंगे, वो जो आपने जब ऐड किए थे, वो एट द एंड जो है ना, वो आपको लॉक कर देगा, आपके इलेक्शंस को लॉक कर देगा और रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है? रिजल्ट्स क्या हैं, वो आप
पब्लिकली अवेलेबल इथेरियम ब्लॉकचेन है, ठीक है? जिसमें इंश्योर करेंगे कि कोई और के रिजल्ट्स में कोई और चेंजेस नहीं होगी, ठीक है? वो ब्लॉकचेन वो रिजल्ट्स क्या होंगे आप उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक वोटिंग सिस्टम बनाया है इथेरियम का, ठीक है? अच्छा, आपने क्या किया कि आप किस तरह से आप उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लिखोगे आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी जो कि आप कहोगे यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें, तो मोस्टली सॉलिडिटी है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि सबसे होगा सबसे पहले हम देखेंगे साइज को, वो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? उसके बाद आ गया है एडमिन पैनल। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं तो ज़्यादा मैं फिलहाल ऊपर ऊपर से लेके चलता हूँ। एडमिन अलाउ करता है मैनेज कैंडिडेट्स, सेट वोटिंग पीरियड्स एंड मॉनिटर इलेक्शन आउटकम्स, ठीक है? उसके बाद ये एडमिन पैनल आप बनाएंगे जिसमें वो जो मैनेज कैंडिडेट को मैनेज करेगा और उसको वोटिंग पीरियड्स असाइन करेगा और उसको मॉनिटर करेगा इलेक्शंस की आउटपुट आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स वगैरह होगा, ठीक है? इसके बाद आ गया है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है? आपका फ्रंट एंड आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर इंट्यूटिव यूआई बनाने का मतलब ये होता है कि आपने एक खूबसूरत सा यूआई यूज़र इंटरफेस बनाना है, ठीक है? जो कि वोटर्स के लिए होगा और कास्ट बॉलर्स और व्यू कैंडिडेट्स डिटेल्स, ऐसी बात है कैंडिडेट्स की डिटेल वगैरह वहाँ पे शो होगी, उसके लिए हमें ज़रूरत होगा, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बता दी। उसके बाद पोस्ट कंट्रीब्यूशंस। अब पोस्ट कंट्रीब्यूशन क्या मतलब है ये मुझे भी नहीं पता, पढ़ लेते हैं क्या होता है। टू एनहांस प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटी एंड अलाइन विद द, ये चलो उसको हम आगे देख लेते हैं। असाइनमेंट रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन विल बी मेड ऑल कंट्रीब्यूशन, ठीक है? फिलहाल हाँ गिटहब से अपने इसको ज़रा काम करना है तो वहाँ से हम लेके चलेंगे। बैक एंड एनहेंसमेंट, अब यहाँ पर जो है ना तो काफ़ी मज़े की चीज़ आ जाती है। अच्छा, पहली बात ये है ना कि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें गलत बता रहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीज़ें कम बता रहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक तरह से बता रहा हूँ, तो आप लोग फिर बता सकते हैं कमेंट्स में कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पर ठीक तरह से नहीं बताई, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब हमने ये 2 पॉइंट जो है ना ये डिस्कस करने हैं। एक तो ये है कि ये कह रहा है कि रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एफिशिएंसी सिक्योरिटी एंड इश्योर ऑल मॉडिफिकेशन completed with clear messages, ठीक है? उसके बाद integration of additional features implement election result encryptions for additional security, incremental commits each feature, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो है ना ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? बाकी सबको ठीक है मतलब कि आप कर रहे हैं, ठीक है? अब ये चीज़ होती है कि आपने पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है? आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है या एक आपके पास इंस्ट्रक्शन है जिसको आप ऑटोमेटिकली रन करी जा रहे हैं, ठीक है? उसके लिए सिर्फ कोई कंडीशंस का मीट करना ज़रूरी है, ठीक है? वो जो रूल्स हैं ना वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं और आप उसको कहते हैं सॉलिडिटी, समझ रहे हैं? अब होगा क्या कि आप जब ब्लॉकचेन को रन करते हैं, इथेरियम को आप जब रन करते हैं, उसमें आपके जो है ना स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यूज़ होते हैं वोटिंग सिस्टम को लेकर। अब वोटिंग सिस्टम क्या है? वोटिंग सिस्टम स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? रजिस्टर करेगा वोटर्स को, इंश्योर करेगा कि हर वोटर जो है ना वो एक दफ़ा वोट करेगा, ठीक है? उसके बाद उन वोट रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके बाद उन वोट्स को कैलकुलेट करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर
ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आपको बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइजेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये रूल्स हैं, ठीक है, instructions हैं, ये सॉलिडिटी कोड के जरिए भी लिखे होते हैं, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और वो आपका जो है ना, इथेरियम अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो उसमें आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किए जाते हैं। वोटिंग सिस्टम वोटिंग सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया जाता है। बहुत ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं वोटर्स को। वोटर को बताया जाता है कि वही वोटर एक ही दफा वोट करेगा, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए वोटर एक ही दफा वोट करना चाहिए वोटर ने, ठीक है। ये क्या करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद उस वोट को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है यार। वैसे देखा जाए ना, मैं कोई लकीर का फकीर नहीं हूँ, मैं ChatGPT 4 की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है। तो मैं वहाँ से देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे देख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ChatGPT 4 है, समझ आ रही है, ठीक है। और मैं यहाँ से देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई है वो क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने क्या बताया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपका एक सेट ऑफ रूल्स है या फंक्शंस है जो कि रन करता है ऑटोमेटिकली विद सर्टेन कंडीशंस आर मेट। जब कोई सर्टेन कंडीशन मीट करे तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो क्या कहते हैं रन होता है, ठीक है। वो रूल्स लिखे गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं सॉलिडिटी। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही उसको पैटर्न्स या कोड को लिखा गया है कि आपने इस रूल्स के मुताबिक काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो कि ब्लॉकचेन इथेरियम को रन करने में आसानी देता है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वोटिंग सिस्टम भी होते हैं। और वो क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, वोटर्स को रजिस्टर करना, उसके बाद उसको इंश्योर करना कि भाई एक वोटर एक दफ़ा एक ही वोट करे, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड करना वोट्स को, उसके बाद रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है मेकिंग दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, चीपर एंड मोर सिक्योर, ठीक है। अब ये क्या है कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फास्ट काम करता है, ऑप्टिमाइज करता है, सस्ता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। थिंग लाइक it improving the performance of program, making it run more smoothly without using too much energy or time. ये क्यों जरूरी है, why it's necessary, ठीक है। Imagine a voting system where every time someone votes, a system runs a complex set of instructions. If these instructions are not optimized, it could take a long time to process votes. It costs too much money because Ethereum may have blockchain charges a small fee to run smart contract called gas fee. Yes, exactly. gas fee के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। जब नया नया ब्लॉकचेन आया था, मतलब नया नया ब्लॉकचेन तो ऐसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जब नया नया आया था उसका बूम आया था। तो वकार जगह का मतलब आई डोंट नो से नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब लोगों ने ना बहुत ज़्यादा उसको करने की कोशिश की। तो मैंने सीन स्टार्ट कर दिया, मैंने लेट्स सी एनएफटीज वगैरह, जी ये है नोट करना है, ये सिस्टम है, इसको करना है, ये आप करना है। इवन तो मैंने कुछ ऐसा लगाया भी था, अ, ऐसा मैंने खुद लगाया था, मैंने कहा यार क्या ऐसी क्या होता है उस टाइम टर्मिनोलॉजी का लफ्ज होता था गैस फी। गैस फी का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन फी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फी का मतलब क्या होता है कि आप एक दफ़ा पैसे भेजते हैं ना, ठीक है, आपने इथेरियम पे यूएसडी या कोई भी ब्लॉकचेन आपने एक जगह से सेंड किया है, उस ट्रांजैक्शन की फीस होती है। अगर वो ट्रांजैक्शन क्लोज होती है या बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जो है ना ये इसमें है काम बहुत ज़्यादा करने के लिए है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है इसमें। किसी दिन अकेले मिलो तो आप उसको बताएँगे सारा काम, ठीक है? किसी दिन शाम को छत के दरख्त के नीचे अकेले में साइड में होके मिलना, सारी ब्लॉकचेन बनाएँगे एक साथ करके। कहते हैं भई चैट जीपीटी आया ही एआई आपकी जॉब खाएगा, तो वही मैं कहता हूँ भाई जॉब क्यों खाएगा? जॉब मिलेगी तो खाएगा ना। कोई जॉब है ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो जॉब क्यों खाएगा? देखो एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है ना चैट जीपीटी जॉब खाएगा, ठीक है? पहले एक बात ज़हन में रखो, एक मिसाल देता हूँ कि इलॉन मस्क या टेस्ला उसने एक ऑटोमेटिक गाड़ी बनाई, ठीक है? उस गाड़ी में क्या है, वो ड्राइवरलेस है, ठीक है? पहले क्या होता था यार, आप टैक्सी में जाते हो, टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाती है, आप ड्राइवर को पैसे देते हो क्योंकि वो ड्राइवर टैक्सी होती थी, ठीक है? अब ड्राइवरलेस हो गई गाड़ी मिसाल के तौर पे, तो अब वो ड्राइवरलेस टेस्ला की गाड़ी, उस पर ड्राइवर नहीं है, उसका ये मतलब नहीं आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आप सर्विस तो ले रहे हो। इवन तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है मशीन लर्निंग के ज़रिए, वो इसको डिटेक्ट करता है, या बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई लेवल का कोई एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, कि गाड़ी चल रही है, वो खुद ही ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो बहुत हाई क्लासिक है, ज़ाहिर सी बात है, इतना खर्चा किया बनाने में। आप कस्टमर है तो वो ड्राइवर को पे नहीं करेगा तो किसको पे करेगा? ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी को तो पे करेगा, ठीक है? अब ड्राइवर सबसे लोएस्ट लेवल की जॉब थी। इलॉन मस्क ने वो जो ऑटो गाड़ी थी, ड्राइवर रिप्लेस हो गया। बात आ रही है समझ में? लेकिन आप उससे ले रहे हो तो आपको पे तो करना पड़ रहा है। सर्विस ले रहे हो आप, वे अब एक और मिसाल ले लेते हैं। आपके तो चैट जीपीटी एआई है जी, जॉब खा जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगा, तो मान लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक जगह बैठे हुए हो, आपके हाथों पर एक मक्खी आकर बैठ गई है, ठीक है? अब मुझे बताओ आप क्या करोगे? आप अपना हाथ जो है ना आगे पीछे करोगे, ठीक है? वो आग मक्खी उड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार, मैं ये कहूँ कि ना आप क्या कहते हैं, उसको मक्खी को समझाओ, मक्खी को बोलो उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, तो उसने नहीं उड़ना, ठीक है? वो नहीं उड़ेगी, वो अपनी जगह बैठी रही जब तक आप उसका हाथ नहीं हिलाओगे, ठीक है? आप समझो कि चाहे जीपीटी आपको एक लाख दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे कि अपना हाथ हिलाओ, भाई हाथ तो आपने हिलाना है ना, ठीक है? काम तो आपने ही करना है, टाइम तो आपका लग रहा है। ये सबसे लोएस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, सबसे घटिया किस्म की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो मकसद ये है कि काम तो करना है आपको, काम ये करना है, काम आपको करना है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस काम करके चलो बहुत दे रहा है, एक जगह पर आकर आपको काम करके दे देगा, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं। आपको ये अच्छी सी पिक्चर जनरेट करके दे दिया, आपकी असाइनमेंट बनाकर दे दी, आपकी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस करके दे दी। एट द एंड क्या होगा? आपने असाइनमेंट की, आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? आपने उससे हेल्प ली, आप काम तो आपको करना पड़ा है ना, असाइनमेंट तो आपको करनी पड़ी है। आप चैट जीपीटी में जितना वक़्त लगाते हैं, इससे बेहतर है अपना एनालिसिस में, क्योंकि चैट जीपीटी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल, वो खोल के तो नहीं बुला रहा ना, ठीक है? जिस दिन ऐसा हो गया कि चैट जीपीटी ने कोई ऐसा डाटा आपको खोल के बनाना शुरू कर दे, भाई जो इंटरनेट में डाटा पड़ा हुआ है वो आपके दिमाग में आपको स्टोर होना शुरू हो गया, वो इल्म आपको हासिल होना शुरू हो गया जो इंटरनेट में पड़ा हुआ है, उस दिन भाई तबाही है, उस दिन तबाही है, ठीक है? आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, उनको एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे जीपीटी से पूछ रहे हैं, वो आपको हासिल करना पड़ रहा है, आपको तो काम करना पड़ रहा है, ठीक है? अब जॉब्स क्यों इफ़ेक्ट हो रही हैं? कुछ सर्विसेज़ बेस पे, मिसाल के तौर पर यार कोई इमेज जनरेट करनी है, लोगो बनाना है, एआई को बोलो वो बना देगा, ठीक है? एआई को बोला, वो बना दिया। अब यही काम करना पड़ता था किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर या किसी बहुत ही प्रोफ़ेशनल लोगो डिज़ाइनर को बोलना पड़ता था, ठीक है? तो कल को क्या होगा कि ये चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है? चलो जी वेबसाइट जिसने बनानी थी,
मोबाइल ऐप्स मैंने खुद अब एक सिस्टम वेबसाइट देखी है, जो कि मोबाइल ऐप बनाती है, आप प्रोवाइड करनी है, वो आपको मोबाइल ऐप बना कर दे रही है। इवन तो मैं हूँ यार, मैं तो बहुत अच्छा मैं करके एंड्रॉइड डेवलपर बना हूँ। अच्छा जी, अब इसने आकर जो है ना वो सारा का सारा वो चीज़ खत्म कर दी है। ठीक है, मान लेते हैं वो एक टू डू ऐप जो है ना, पहले आप पैसे देकर बनाते थे, अब आप उस वेबसाइट पर जाओगे और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करोगे, वो टू डू ऐप आपको बना कर दे देगा। एआई आपको बना कर दे देगा, क्योंकि सारा कोड तो उसे लेकर देना है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं टू डू ऐप। अच्छा जी, इस ऊपर जाते हैं। टू डू ऐप आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आपको क्वालिटी चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट चाहिए, आप होस्टिंग करोगे, आप डोमेन लोगे। आपका बैकएंड किधर है? फायरबेस है। फायरबेस में आपका बैकएंड है। आप क्या कहते हैं, कस्टमर जब आप फायरबेस को यूज़ करेंगे, कस्टमर्स का डाटा को मैनेज करेंगे, लॉगिन साइन अप करेंगे। एक फीचर अगर हिल जाए ना, एक फीचर लॉगिन का, लॉगिन हो नहीं रहा, कोई सिस्टम को मुंह नहीं लगाएगा भाई। ठीक है, सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करें, वो सिस्टम के उस बग फिक्स करने के लिए ना पूरा एक ठीक ठाक आपको खर्चा करना पड़ेगा। और आप खुद से या एआई को बोलकर आप चलो कर लो, एआई को बोलकर लॉग इन कर लो। अंदर की जो फंक्शनलिटीज है क्या आप वो भी कर सकते हैं, और कहीं भी हो सकता है आप कर लो। आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि एआई किसी ना किसी जगह पर जाकर रिप्लेस कर देगा, कुछ फील्ड्स को रिप्लेस कर देगा। वही बात है कि हम जो मीडियम लेवल पे हैं, या उसके लेवल इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वो जीपीटी है, वो करके दे रहा है। ठीक है, अभी भी ऐसा है कि भाई एआई है, आप सोच कोई ले मैंने लिखा हुआ है, वो अगर सोचता है यार कि गेम बनाओ, तो गेम बना सकता है। फाइनेंशियल, कोई एक फाइनेंस है, सिर्फ आप पता कितनी हजार फील्ड है। एक बंदा है जो सोचता है कि भाई मैंने गेम बनानी है, यूनिटी में, जिसमें भी वो यूनिटी इस्तेमाल करना आता है, क्या वो गेम बना सकता है कि वो स्टोरी डाले और अपने लेवल खुशी और चस्के लेने के लिए वो बनाएगा, तो वो कोई ना कोई चैट जीपीटी से कोड लिख के दे देगा, करेगा, रन करेगा। क्या वो कह सकता है कि यार ये ऐसी गेम होगी, मैंने लेवल पर बनाई है। तो ऐसी आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चीज़ों को तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आएंगे ठीक है, आएंगे अपने अगले मौजूद पर। बैकएंड को हमने डिस्कस कर लिया, फ्रंट एंड, ठीक है। यूआई यूएक्स को रीडिज़ाइन करना है, रीमैप करना है, यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस अक्रॉस डिवाइसेस, ठीक है। प्रोग्रेस ट्रैक थ्रू गिटहब कमेंट्स, ठीक है। जो जितना भी प्रोग्रेस होगा वो ट्रैक किया जाएगा गिटहब कमेंट्स, ठीक है। इंश्योर वेक्टर डैशबोर्ड डेवलप, displaying a real-time election statistics and personal voting history. बाकी थोड़ा सा देख ले तो कुछ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ओपन कर लिया है अपना ये प्रोजेक्ट, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका सारा का सारा सिस्टम कोड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स माइग्रेशन वोटिंग डॉट एस ओ एल। दूसरी फाइल है डेटाबेस एपीआई की, उसमें लिखा हुआ है डॉट एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट का एक फोल्डर है और एक मेन डॉट पाई है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन है, आपको पता है माइग्रेशन क्यों जरूरी होता है, कि हमने कोई भी माइग्रेट हमने कोई भी कोई नई चीज़ को ऐड करना हो, या फिर कह सकते हो कि
एप्लीकेशंस को फ़ोल्डर क्यों होता है हमारे जो है ना जब आप कुछ चीज़ या कोई और नई चीज़ ऐड करते हो तो उसको माइग्रेट करते हैं। मतलब वो जेंगो में होता है, आई डोंट नो इधर क्यों होता है। इसके बाद पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक के फ़ोल्डर में हमारे पास क्या है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि गिटहब ने ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कैसा है। तो मैंने ओपन किया है, इसका जो है ओपन किया हुआ है, इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको शायद ना शो हो रहा हो, या आई डोंट नो शायद आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल उसको ओपन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कि मैंने बताया था कि पब्लिक के फ़ोल्डर में यहाँ पर जब ऐसा सी में आ जाते हैं, एक्सेट है, सीएस है, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। एसेट्स के फ़ोल्डर में आते हैं, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। उसके बाद सीएसएस है। अच्छा, मुझे लगा था शायद कोई कोई हार्ड फास्ट लेवल पर होगा, लेकिन ये रिएक्ट में भी नहीं है, तो सिंपल है, एचटीएमएल इंडेक्स है और ये लॉगिन है। उसके बाद जेएस है, जावास्क्रिप्ट है, ऐप डॉट जेएस और ये लॉगिन है। उसके बाद हमारे पास गिट की फाइल है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट ई एन वी है, एक गिट इग्नोर की फाइल है, इंडेक्स डॉट जी एस है, ठीक, लाइसेंस है, ठीक है। ये सारा का सारा हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास एक है प्रोजेक्ट गिटहब डॉट पीडीएफ, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने है ना ये ओपन कर लिया है। मैं आपको शायद डिस्प्ले हो रहा होगा, आई थिंक सो। मैं ओपन करता हूँ, आई थिंक सो। ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है कि डिसेंट्रलाइज वोटिंग secure transport and tamper-proof way of conduct online voting. It is decentralized application built on Ethereum blockchain network, which allows participants to cast their votes and view the voting results without the need for intermediate in the system. Votes are recorded on the blockchain, ठीक है, मतलब इथीरियम में रिकॉर्ड हो गया, अच्छा, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू मैनिपुलेट और लेट alter the results। ठीक है, सही सी बात है, उसको रिजल्ट को अल्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। The use of smart contracts ensures that the voting process is automated, transparent, and secure. The use of blockchain technology and the implementation of the decentralized system provide reliable and cost-effective solution for conducting trustworthy and fair elections। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजिंग वोटिंग यूजिंग ब्लॉकचेन, उसके बाद लिटरेचर ऑनलाइन वोटिंग कैसे है, उसके बाद स्केलेबल है, उसके बाद सर्वे क्या है, ई वोटिंग का सिस्टम क्या है, इसके सिस्टम प्रपोज सिस्टम, ठीक है, वो भी अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और उसका प्रपोज सिस्टम क्या है, ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये अच्छा किया है। एनालिसिस या डायग्राम यूज केस, नाइस 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 नाइस। इसके बाद ये डाटा फ्लो डायग्राम, ये भी बड़ा अच्छा है। लेट्स सी, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे बाद में। वोटिंग यूजिंग ब्लॉकचेन जो है ना, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसको भी तो दोबारा बाद में देख लेंगे। इसके बाद लिटरेचर सर्वे, ठीक है, लिटरेचर मेटा एनालिसिस ऑफ स्केलेबल ब्लॉकचेन, ठीक है, इसको भी हम आगे निकल जाते हैं।
कि ये सिस्टम्स क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ये चीज़ है, वो कर क्या रहा है और आप करना क्या चाहते हो, ठीक है? आपको एक सिस्टम के बारे में जब बताया जाता है ना कि यार ये एक सिस्टम है, इसको आप बनाओ, ठीक है? वो सिस्टम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी आप क्योंकि एग्ज़िस्ट कर रहा है ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये एग्ज़िस्टिंग सिस्टम है। गिटहब पे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अब वो सिस्टम क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब एग्ज़िस्टिंग सिस्टम में आपने उसकी जिसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है? और देन उसकी एक्सपेंशन दसते हैं कि वो है क्या, एग्ज़िस्ट क्या, अब तक फ़िलहाल क्या काम करता है। फिर मुझे जैसे बताया लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी, फ्रॉड्स, स्लो रिजल्ट्स, कॉस्ट, सेंट्रलाइज़ेशन, उसके बाद लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है? वो सिस्टम को इसने एक्सप्लेन किया, उसके बाद एडवांटेज बताए हैं कि आपका जो डिसेंट्रलाइज़ है, नो थर्ड पार्टी कंट्रोल करेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, उसके बाद होगा। अच्छा, मैं फ़िलहाल मैं रोज़े से हूँ, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और ये इंशाल्लाह सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे और ये बहुत ये चीज़ बनती जाएगी कि वो कैसे काम करता है। इसको डिज़ाइन ये जो हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि सॉलिडिटी क्या है, पाइथन फ्लास्क, फास्ट एपीआई, एसक्यूएल बेस और वेब 3 इसमें कैसे चलेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम, तो मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा जिसमें मैं जो है ना ये सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्कस करूँगा। उससे ऊपर जो है ना ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एफिशिएंट है, ट्रस्टी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सिक्योर सिक्योर होना चाहिए। और उसके बाद मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा मैं नीचे आता हूँ, ये भी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ईआरडी डायग्राम डिस्कस करेंगे, ईआर डायग्राम सॉरी। और उसके बाद कोड आ जाता है जो ये होता है सॉलिड, ठीक है? माइग्रेशंस ये वो है, तो ये मैं बता रहा था कि माइग्रेशंस क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। ये हाँ, रूल सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। भाई वोटिंग करने आया तो भाई आईडी लेना है, नाम लेना है, पार्टी वोट, ये वेरिएबल्स के नाम इसमें ज़रूर लिख दिए, कुछ-कुछ ठीक 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 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में उसको सारा आगे फर्दर जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो